हमें पता लग जाएगा कि 50 मीटर वेल्डिंग करने में मेरा इतना वायर लगा। इसी तरह से आपको गैस का भी पता लग जाएगा कि मेरा 50 मीटर वेल्डिंग करने में गैस कितना लगा। लेकिन मैं आपको एक जनरल सा बता देता हूं, जब मैंने ये प्रैक्टिस की थी तो मेरा जो लगा था आई थिंक 60 ग्राम, 60 ग्राम आया था पर मीटर, यानी 60.8 की वायर। देखिए ये भी वेरी करेगा कि आप 0.8 की वायर यूज कर रहे हो या 1.2 की वायर यूज कर रहे हो, तो ये आपको अपना कैलकुलेट करना है। अगर आप अच्छी स्टडी चाहते हो, खुद लर्न करना चाहते हो, तो मेरा क्या आया था 0.8 की उस पर 60 ग्राम, और गैस कितनी आई थी, जस्ट डबल आई थी, मतलब मेरा 120 ग्राम क्या। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वेल्डिंग कॉस्ट। बेसिकली मेजर मेजर चीज हमने बोर्ड पे लिख दी है, वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे और आज हम सीखेंगे किसी भी तरह की वेल्डिंग कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली जो वेल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट होती है उसकी यूनिट क्या होती है, क्या होती है, रनिंग पर मीटर। जैसे कई लोग जो मिग वेल्डिंग है वो देते हैं 20 रुपए मीटर, 15 रुपए मीटर, 25 रुपए मीटर, 30 रुपए मीटर। इसी तरह से आप लोगों ने कई जगह देखा होगा फैब्रिकेशन जो करते हैं आर्क वेल्डिंग, वो केजी में दे देते हैं, तो गलत तरीका है। वेल्डिंग कॉस्ट हमेशा रनिंग मीटर में ही कैलकुलेट की जाती है। तो क्या क्या पॉइंट हैं वेल्डिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, आज हम जानेंगे। बेसिकली देखिए, वेल्डिंग कॉस्ट छोड़िए, कुछ भी अगर हमें किसी भी चीज की कॉस्ट निकालनी है, किसी भी मशीन की रनिंग कॉस्ट निकालनी है, प्रेस हो, वीएमसी हो, सीएनसी हो, सबके लिए यही फंडा है। तो मैं ये चाहूंगा हम इस पॉइंट पे डिस्कशन करें और आप अपनी वेल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके इस मेथड के थ्रू मुझे कमेंट्स में बताइए कि हमारी वेल्डिंग रनिंग कॉस्ट ये आ रही है। तो जैसा कि सबसे पहले है डेप्रिसिएशन कॉस्ट, यानी हमने जो मशीन ली उसकी क्या डेप्रिसिएशन है। अगर हम मिग वेल्डिंग की बात करते हैं तो मिग वेल्डिंग की जो सबसे अच्छी मशीन अगर पैनासोनिक की मैं मानता हूं क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं, वो 80,000 रुपए की है। तो ये कॉस्ट 80,000 से लेकर, और जो सबसे लोअर क्वालिटी की मशीन है हो सकता है वो 40,000 की भी आ जाए। तो ये 40,000 से लेके कहां तक है, 80,000 तक। तो इसको हम 3 साल में डिवाइड कर लेंगे। हम डेप्रिसिएशन कितने पे निकालेंगे, 3 ईयर पे। तो जैसा कि अगर एग्जांपल लेते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं मानता हूं 30,000 की है सबसे सस्ती मशीन, और ये मान लेते हैं हम 90,000 की, ताकि इजी हो जाए। हम 3 साल पे रनिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी एक साल में 10,000, एक महीने में 10,000 डिवाइडेड बाई 12, तो उतना एक महीने का डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ गया। फिर उसी तरह से एक दिन का भी हम निकाल लेंगे, तो उस तरह से डेप्रिसिएशन कॉस्ट हमारा दिन का आ जाएगा। लेकिन हमें उसे रनिंग मीटर में कन्वर्ट करना है अभी आगे चल के, क्योंकि मैंने क्या बताया, सारी कॉस्ट जो है वो रनिंग मीटर में आनी चाहिए, लेकिन यहां तो हमने डे पे निकाला है। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं, हम समझेंगे। डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ गया है। अब हम बात करते हैं थर्ड वाली पॉइंट की। देखिए जो वेल्डिंग कॉस्ट है, मानते हैं कि मेरा जो वेल्डर है 1,000 रुपए का है, या 600 रुपए का मानते हैं, चलिए 600 रुपए 8 घंटे का लेता है कोई वेल्डर। अच्छा, वेल्डिंग का भी ये 8 घंटे की जो कॉस्ट है, मतलब 8 घंटे में एक वेल्डर कितनी वेल्डिंग कर सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, अच्छे अच्छे प्लांट में बात की, इसके ऊपर भी कोई भी विजिट नहीं है या कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है कि एक वेल्डर इतनी वेल्डिंग कर सकता है असेंबली कंडीशन में। देखिए, एक तो होता है स्टैंडर्ड कंडीशन कि हमने सीधी सीधी वेल्डिंग लगाई, लेकिन आप वेरी जैसे पार्ट वेरी करते रहेंगे तो ये कम ज्यादा होती है। मेरे हिसाब से जो ये डाटा मैंने कलेक्ट किया था आज से लगभग 1 साल पहले तो जो मुझे मिला था 30 मीटर से लेके 100 मीटर तक का डाटा था। एक वेल्डर 8 घंटे में 30 मीटर भी वेल्डिंग करता है, और वहीं किसी दूसरी कंपनी में वही वेल्डर 100 मीटर भी वेल्डिंग करता है। तो अब हम इसको कैसे निकाल लेंगे। अब मानते हैं 50 मीटर ले लेते हैं या 60 मीटर ले लेते हैं, तो दिस 0 दिस, यानी 10 रुपए। लेबर कॉस्ट कितनी हो गई पर मीटर,
10 रुपए भी हो गई, अगर ज्यादा कर देगा तो कम हो गई, हो सकता है 8 रुपए हो जाए, और कम करेगा तो हो सकता है 12 रुपए भी हो जाए। तो ये आपको कैलकुलेट करना है कि आपकी कॉस्ट क्या है। ये आ गया हमारा कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। अब आते हैं पावर कॉस्ट। 250 एम्पियर की वेल्डिंग मशीन है, आप कैलकुलेट कीजिए कितनी कॉस्ट लगेगी आपकी। यहां पे यूनिट रेट क्या है, उससे आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कॉस्ट क्या आने वाली है। एक और जब थर्ड चलते हैं, ओ सॉरी फिफ्थ, कंज्यूमेबल कॉस्ट। कंज्यूमेबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? कंज्यूमेबल कॉस्ट में मिग वायर, गैस, हैंड ग्लव्स या और कुछ एप्रन एप्रन आप दे रहे हैं। इसमें भी जो सबसे बड़ा रोल किसका होगा? सबसे बड़ा होगा मिग वायर और गैस का। तो ये कैसे आपको कैलकुलेट करना है? आपके यहां जो भी पार्ट चल रहा है, आपको क्या करना है, सुबह एक मशीन पे एक प्रेस रोल लगाना है, उसका वेट करना है, एक सिलेंडर लगाना है, उसका वेट करना है, पूरे दिन उससे वेल्डिंग करवानी है। मान लेती है आपने 13 kg का एक रोल लिया, ठीक है, 50 kg का या 20 kg का एक सिलेंडर लिया, आपने इस पे वेल्डिंग कराई। हो सकता है इसने उसमें 100 मीटर या 1000 मीटर सॉरी वेल्डिंग की, ठीक है। इसने उसके लिए मानते हैं कि मतलब मतलब इसी को 1000 मीटर सॉरी नहीं, हम ये कैलकुलेट करेंगे बेसिकली क्या है, हमें ये कैसे कैलकुलेट करना है। हमें करनी है, मान लो मेरा वेल्डर करता है 50 मीटर वेल्डिंग पूरे दिन में, ये हमें पता है। हमने सुबह क्या किया कि तोल के लगाया 13 kg का अपना वायर स्पूल और 20 kg का सिलेंडर। 50 मीटर वेल्डिंग होने के बाद ये क्या बचा और ये क्या बचा, तो जो गैप आएगा वही हमें पता लग जाएगा कि 50 मीटर वेल्डिंग करने में मेरा इतना वायर लगा। इसी तरह से आपको गैस का भी पता लग जाएगा कि मेरा 50 मीटर वेल्डिंग करने में गैस कितना लगा। लेकिन मैं आपको एक जनरल सा बता देता हूं, जब मैंने ये प्रैक्टिस की थी तो मेरा जो लगा था आई थिंक 60 ग्राम, 60 ग्राम आया था पर मीटर, यानी 60.8 की वायर। देखिए ये भी वेरी करेगा कि आप 0.8 की वायर यूज कर रहे हो या 1.2 की वायर यूज कर रहे हो, तो ये आपको अपना कैलकुलेट करना है। अगर आप अच्छी स्टडी चाहते हो, खुद लर्न करना चाहते हो, तो मेरा क्या आया था 0.8 की उस पर 60 ग्राम, और गैस कितनी आई थी, जस्ट डबल आई थी, मतलब मेरा 120 ग्राम के आसपास आया था। तो यहां से हमें क्या मिल गया, कंज्यूमेबल कॉस्ट जो मेजर है। बाकी हैंड ग्लव्स फुल डे आता है, अदर एप्रन वेप्रन हो सकता है वीकली आप चेंज कर लें, तो उस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे ये भी कैलकुलेट हो गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये आप क्या कर सकते हैं, 1% ले सकते हैं मशीन कॉस्ट का, और इन सबको जोड़ेंगे तो आपकी वेल्डिंग की रनिंग कॉस्ट आ जाएगी। और ये तरीका जो है, आप आर्क वेल्डिंग हो, मिग वेल्डिंग हो, किसी भी तरह की वेल्डिंग हो, उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिक तरीका है। और मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो ये वीडियो अगर आप मतलब एक इंजीनियर देख रहा है तो वो अपने प्लांट में ये स्टडी करे और मुझे बताए कि आपका क्या फीडबैक आया है या आपकी रनिंग कॉस्ट क्या आई है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।